नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैपिड विथ आरके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्ट्रेडेड इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने स्ट्रेडेड इन इंडिया पोर्टल को पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ये पोर्टल विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, ओडिशा दिवस कब मनाया गया? तो 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट में किसने पहली बार भारत के संविधान की शपथ लेकर कार्यभार ग्रहण किया? तो रजनीश ओसवाल जी। रजनीश ओसवाल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में ऐसे न्यायाधीश बने हैं जो भारत के संविधान की शपथ लेकर के कार्यभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो 29 अप्रैल को। इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को मनाया गया। अगला प्रश्न है, आयुर रक्षा क्लिनिक किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शुरू किया है? तो केरल की। केरल की राज्य सरकार ने आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया है। बात करें केरल की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2021 एशियाई युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो चीन। चाइना 2021 एशियाई युवा खेलों की मेजबानी करेगा। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली आईआईटी ने एक वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है, इसका क्या नाम है? प्रकृति। कोरोना वायरस की पहचान के लिए दिल्ली आईआईटी ने एक वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है जिसका नाम प्रकृति है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूवीसी सैनिटाइजर विकसित किया है? तो आईआईटी भुवनेश्वर ने। अल्ट्रावायलेट तरंगों से संचालित होने वाले सैनिटाइजर को आईआईटी भुवनेश्वर ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री को। ओडिशा के मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक जी हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता ने मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा की राज्य सरकार ने जरूरतमंदों की सेवा के लिए, जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए हेल्प मी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया और विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी इस बार की थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। अगला प्रश्न है, नासकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यूबी प्रवीण राव जी को। यूबी प्रवीण राव जी को नासकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात आई है नासकॉम की, तो इसका फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लेह और दिल्ली में किस कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना की शुरुआत की है? तो एनटीपीसी ने। हाल ही में लेह और दिल्ली में एनटीपीसी ने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना की शुरुआत की है। इसमें वहाँ पे बस और कार को हाइड्रोजन ईंधन से चलाया जाएगा। बात आई है एनटीपीसी की, तो इसका फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष गुरदीप सिंह जी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत ने किसके साथ $1.5 बिलियन का ऋण समझौता किया है? तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत ने $1.5 बिलियन का ऋण समझौता किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अगला प्रश्न है, किसे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अनुराग श्रीवास्तव को।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में अनुराग श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 4.8%, 4.8% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है 2021 में विश्व बैंक द्वारा। अगला, अब बात आई है संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसमें कुल 193 देश वर्तमान में सम्मिलित हैं। इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री ने बाउंस बैक ऋण योजना का अनावरण किया? तो ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने। ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड है और यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी हैं। अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक ने किसमें अपनी 29% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक ने अपनी 29% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत की गई है? मोदी किचन में 500 लोगों को हर रोज खाना खिलाया जाता है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु राज्य में की गई है। बात आई है तमिलनाडु की, तो इसकी राजधानी चेन्नई है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं और यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण किसने 1 महीने का आपातकाल लगाना दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो जापान दुनिया का पहला देश ऐसा बना है जो कोरोना वायरस के कारण अपने देश में 1 महीने का आपातकाल लगाया है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस की बीमारी का क्या नाम है? तो कोविड-19। इसका फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज 19। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का क्या नाम है? तो ये सार्स-कोव-2 नाम है, सार्स-कोव-2। इस वायरस का नाम सार्स-कोव-2 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप शुरू किया है? तो कर्नाटक की सरकार ने कोरोना वॉच नामक मोबाइल ऐप शुरू किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जी हैं। यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग ऐप शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग ऐप शुरू किया है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की बात है तो यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। यहाँ की राजधानी शिमला है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश नवीनतम फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा? तो बेल्जियम नवीनतम फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा। बात आई है फीफा की, तो इसका फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन होता है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी को हुई। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत पे ने कोविड-19 से संबंधित बीमा के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ। भारत पे ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ कोविड-19 से संबंधित बीमा के लिए समझौता किया है। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोरोना स्टडीज सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की है? दोस्तों, ये नेशनल बुक ट्रस्ट ने, एनबीटी, जिसे एनबीटी भी कहते हैं, एनबीटी ने हाल ही में स्टडीज सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की है कोरोना के ऊपर। ये ऑनलाइन सीरीज है। इसके माध्यम से कोरोना से जुड़ी समस्त जानकारी घर बैठे प्राप्त की जा सकती है। बात आई है एनबीटी की, तो इसकी स्थापना 1 अगस्त 1957 ईस्वी को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कब कोविड-19 सूचना पोर्टल किस राज्य के विश्वविद्यालय ने शुरू किया है? तो पंजाब के। कब कोविड-19 सूचना पोर्टल पंजाब राज्य के विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। पंजाब राज्य की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो बीपी कानूनगो।
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो जी हैं, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। बात आई आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त मंत्रियों की अध्यक्षता किस देश ने की? तो सऊदी अरब ने। वित्त मंत्रियों के G20 के वित्त मंत्रियों की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। और G20 की बात करें तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ को मिलाकर G20 का निर्माण किया गया है। याद रखिएगा, भारत भी G20 का सदस्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंडवाश सुविधा शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने मोबाइल हैंडवाश सुविधा को शुरू किया है। दोस्तों, इसमें कोरोना वॉलंटियर के लिए हैंडवाश की सुविधा दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? तो बॉब विंटेन। बॉब विंटेन दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के हैं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग महिला जापान की कान तनाका जी हैं। अगला प्रश्न, सनराइज मिशन। सनराइज मिशन की घोषणा किसने की? तो नासा ने। सनराइज मिशन की घोषणा किसने की है? नासा ने की है। सनराइज मिशन सूर्य के अध्ययन से संबंधित मिशन है। और बात आई है नासा की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, रेडियो स्कूल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने बच्चों को घर बैठे पढ़ाने के लिए रेडियो स्कूल की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ की राजधानी भोपाल है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कौन सा ऐप कोरोना ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया है? तो आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार ने कोरोना को ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने। पर्यावरण मंत्री हैं ये। पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन संजीवनी किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह भारतीय वायुसेना द्वारा। ऑपरेशन संजीवनी को भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया है। और ऑपरेशन संजीवनी में भारत के पड़ोसी देशों को या जरूरतमंद देशों को दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित किया जा रहा है। हाल ही में मालदीव को ऑपरेशन संजीवनी के तहत ही 6.2 टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाओं की आपूर्ति की गई है। अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों के शुभंकर का अनावरण किस देश ने किया है? तो चीन ने। जानते हैं 19वां एशियाई खेल चीन में ही आयोजित होने वाले हैं और वही शुभंकर का इसके अनावरण भी किया है। अगला प्रश्न है, पैथो डिटेक्ट किस देश द्वारा कोविड-19 टेस्ट किट के रूप में विकसित किया गया? तो भारत द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी टेस्ट किट का नाम पैथो डिटेक्ट है, जो कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने 5T प्लान लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 5T प्लान लॉन्च किया गया है। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन शील्ड कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन शील्ड दिल्ली में ही शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो सर्बिया। हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि 2021 में होने वाली है, इसकी मेजबानी सर्बिया करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगो का अनावरण किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने नए लोगों का अनावरण किया है। दोस्तों, अभी 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बना दिए गए थे, जिसमें पीएनबी में भी 2 बैंकों का विलय किया गया था। तो इसने अपने नए लोगों का अनावरण किया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देते हैं आपको, जिनका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, ऑपरेशन संजीवनी किसके द्वारा शुरू किया गया है? अगर उत्तर पता हो तो कमेंट में दीजिएगा। अगला प्रश्न है, फीफा रैंकिंग में शीर्ष देश कौन सा है? अगला प्रश्न है, भारत द्वारा विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का क्या नाम है?
भारत द्वारा विकसित स्वदेशी टेस्ट किट का क्या नाम है? अगला है ओडिशा दिवस कब मनाया गया? और अगला है लास्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या है? दोस्तों अगर इनके उत्तर आपको पता है तो कमेंट में दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।